हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का गोधूली भाग 2 का लौट कर आऊँगा। फिर जो कविता है काव्य खंड का, उस कविता को देखेंगे जो 11वां चैप्टर है जीवनानंद दास का, जिनका कवि कौन है, जीवनानंद दास हैं, और चैप्टर का नाम है लौट कर आऊँगा। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में देखेंगे। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने इसके हिंदी अर्थों को देखा था, लेकिन इस क्लास में हम लोग इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, इन सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से क्या कहता है। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है। तो देखिए, पहला कहता है कि मातृभूमि बिहार, दूसरा कहता है जन्मभूमि महाराष्ट्र, और तीसरा कहता है कर्मभूमि गुजरात, और चौथा कहता है मातृभूमि बंगाल। तो देखिए, जैसे इसमें जो है सो कवि कहाँ जो है सो लौट कर फिर से आने की लालसा रखते हैं, तो वो रखते हैं मातृभूमि जो है सो कहाँ पे, तो जो है सो बंगाल में। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, मातृभूमि बंगाल में आने के लिए ये क्या चाहते हैं, फिर से चाहते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए इसका आंसर डी हो गया। इससे आगे हम लोग देखते हैं। इससे आगे कहता है कि जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार हैं। देखिए, पहला कहता है कि गुजराती, दूसरा कहता है हिंदी, तीसरा कहता है बांग्ला, और चौथा कहता है संस्कृत। देखिए, जीवनानंद दास जो है सो किस भाषा के रचनाकार हैं, तो वो जो है सो आपके बांग्ला भाषा के हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, बांग्ला भाषा की ये क्या है, रचनाकार हैं। ठीक है, तो देखिए इससे आगे देखिए इससे आगे 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जीवनानंद दास थे, पहला कहता है कि स्वच्छवादी कवि, दूसरा कहता है यथार्थवादी कवि, तीसरा कहता है समाजवादी कवि, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जीवनानंद दास जो थे वो क्या थे, तो वो जो है सो समाजवादी कवि थे। क्या थे, यथार्थवादी, सॉरी। देखिए, ये जो है सो क्या थे, यथार्थवादी कवि थे। क्या थे, तो यथार्थवादी। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यथार्थवादी कवि। देखिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि झरा पालक किनकी रचना है। तो देखिए, पहला कहता है अनामिका की, दूसरा कहता है जीवनानंद दास की, और तीसरा कहता है वीरेंद्र अग्रवाल की, और चौथा कहता है कुंवर नारायण की। तो देखिए, झरा पालक जो है सो किनकी जो है सो रचना है, तो वो जो है सो जीवनानंद दास की रचना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जीवनानंद दास की रचना है। देखिए, पहला कहता है कि झरा पालक, दूसरा कहता है बीजाक्षर, तीसरा कहता है छोरा हुआ रास्ता, और चौथा कहता है नदी के द्वीप। तो देखिए, जीवनानंद दास की जो रचना है वो कौन सी रचना है, तो वो जो है सो झरा पालक जो है सो इनकी रचना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जीवनानंद दास के निधनों उपरांत, यानी मरने के बाद, निधन के बाद जो है सो लगभग कितनी कहानियाँ प्रकाशित हुई। ठीक है, क्या कहता है कि निधनों उपरांत जो है सो इनकी कितनी कहानी और कविताएं जो है सो प्रकाशित हुई, सॉरी कहानियाँ जो है सो प्रकाशित हुई। तो पहला कहता है 100, दूसरा कहता है 50, तीसरा कहता है 15, और चौथा कहता है 50। तो देखिए, इनके मरने के बाद जो है सो कितनी जो है सो कहानियाँ जो है सो प्रकाशित हुई, तो 100 कहानियाँ प्रकाशित हुई। कितनी हुई, 100 कहानियाँ प्रकाशित हुई। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, इसका 100 जो है सो कहानियाँ क्या हुई थी, प्रकाशित हुई। तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए, इससे आगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता को हिंदी में रूपांतरण किए हैं। देखिए, यहाँ गलती हो गया, रूपांतरण किए, कौन किए हैं, यहाँ होता कौन किए हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, कौन किए हैं। तो देखिए, पहला कहता है कि अज्ञेय साहब, दूसरा कहता है प्रयाग शुल्क, और तीसरा कहता है यतीन्द्र मिश्र, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। देखिए, लौट कर आऊँगा कविता जो बांग्ला भाषा में था, इसको हिंदी भाषा में कौन रूपांतरण किया है, तो हिंदी भाषा में जो है सो इनका रूपांतरण किया है आपका प्रयाग शुल्क ने। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन किए हैं, तो प्रयाग शुल्क किए हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको आप लोग, प्रयाग शुल्क किए हैं। देखिए, इससे आगे 8 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा की है।
तो देखिए पहला कहता है गेहूँ, दूसरा कहता है जौ के, तीसरा कहता है धान के और चौथा कहता है गुलाब के। तो देखिए इसमें जैसे किसकी रचना किस फसल का जो है चर्चा किया गया है, तो धान का फसल का किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। किसका चर्चा किया गया है, तो धान की फसल का किया गया है, धान की फसल का चर्चा किया गया है। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवि किसके पालने की बात करता है। तो पहला कहता है सोने के, दूसरा कहता है चंदन के, तीसरा कहता है कोहरे के और चौथा कहता है रमेश के, रेशम के। तो देखिए कवि जो है सो किसके पालने की बात करता है, तो कोहरे की जो है सो पालने की बात करता है। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शाम की हवा के साथ किस पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है। तो देखिए पहला कहता है तोता, दूसरा कहता है बगुला, तीसरा कहता है चिड़िया और चौथा कहता है उल्लू। तो देखिए इसमें जो चर्चा किया गया है, किसका चर्चा किया गया है, शाम के उड़ते समय में तो उल्लू का जो है सो चर्चा किया गया है। ठीक है, शाम हवा के साथ जो है किस पक्षी को उड़ने की कल्पना किया गया है, तो उल्लू पक्षी के। तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने की बात कवि ने कही है। तो देखिए पहला कहता है कटहल, दूसरा कहता है कपास, तीसरा कहता है बरगद और चौथा कहता है आम। तो देखिए कवि जो है सो किस जो है सो पेड़ पर जो है सो उल्लू की आवाज़ सुनने की कल्पना किए हैं या वर्णन किए हैं, तो कपास के पेड़ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इससे आगे 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घसीली ज़मीन पर बच्चा क्या फेंकेगा। तो देखिए पहला कहता है सरसों, दूसरा कहता है चावल, तीसरा कहता है चना और चौथा कहता है मूंगफली। तो घसीली ज़मीन पर बच्चे क्या फेंकेंगे, तो वो जो है सो चावल फेंकेंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या फेंकेंगे, चावल फेंकेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में चर्चित रूपसा क्या है। तो देखिए पहला कहता है शहर, दूसरा कहता है गाँव, तीसरा कहता है नहर और चौथा कहता है नदी। तो देखिए ये जो रूपसा जो है सो क्या है, एक नदी है। ठीक है, बंगाल का। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक क्या है, एक यह नदी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो गया। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, इससे अगला देखिए क्वेश्चन कहता है कि रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे। तो पहला कहता है बगुले, दूसरा कहता है चिड़िया, तीसरा कहता है सारस और चौथा कहता है उल्लू। तो देखिए रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे, तो रंगीन बादलों के बीच जो है सो सारस लौटते होंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सारस। क्या हो जाएगा, सारस हो जाएगा, सी इसका आंसर। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवि क्या बनकर तैरते रहने की कल्पना करते हैं। पहला कहता है बतख, दूसरा कहता है हंस, तीसरा कहता है मछली, चौथा कहता है सांप। तो देखिए कवि जो है सो क्या बनकर तैरते रहने की कल्पना करते हैं, तो वो हंस बनकर जो है सो तैरते रहने की कल्पना करते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हंस। ठीक है, हंस की तरह वह हमेशा तैरते रहने की कल्पना करते हैं। तो इस तरीके से समझ गए। इससे आगे देखिए हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं। पहला कहता है हिंदी, दूसरा कहता है उड़िया, तीसरा कहता है बांग्ला और चौथा कहता है मराठी। तो देखिए जीवनानंद दास जो है सो किस भाषा के कवि हैं, तो वो जो है सो बांग्ला जो है सो भाषा के क्या हैं, कवि हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बांग्ला जो है सो बांग्ला के कवि हैं ये। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो गया, समझ गए, सी। तो इससे आगे हम लोग देखते हैं अब 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है। तो देखिए पहला कहता है झरा फलक, दूसरा कहता है धूसर पांडुलिपि, तीसरा कहता है वनलता सेन और चौथा कहता है भूमिजा। तो इनमें से कौन सा जो है जीवनानंद दास की कीर्ति नहीं है, तो ये आप लोग को पता ही होगा, भूमिजा जैसे इनकी कीर्ति नहीं है। तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। ये तीनों का तीनों इनकी कीर्ति है। कौन कौन सा, झरा फलक, धूसर पांडुलिपि और वनलता, ये तीनों इनकी कीर्ति है, लेकिन ये एक क्या है, ये इनकी कीर्ति नहीं है। क्या है, नहीं है। ठीक है, इस तरीके से देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया है। यहाँ देखिए थोड़ा कट गया है, किसने किया है। ठीक है,
तो देखिए पहला कहता है कि जैसे प्रयाग शुल्क, दूसरा कहता है पंकज विष्ट, तीसरा कहता है वीरेंद्र सक्सेना, तीसरा चौथा कहता है मनिका मोहनी। तो देखिए इनका जो जो हिंदी में जो अनुवाद किए हैं वो कौन किए हैं, तो प्रयाग शुल्क किए हैं। कौन किए हैं, प्रयाग शुल्क। तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। कौन किए हैं, प्रयाग शुल्क किए हैं। ठीक है, कौन किए हैं, प्रयाग शुल्क किए हैं। तो इस तरीके से समझ गए, इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। देखिए इससे आगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सातटी तारार तिमिर किसकी कृति है। तो देखिए पहला कहता है कि राजीव सेठ की, दूसरा कहता है जीवनानंद दास की, तीसरा कहता है मनिका मोहनी की, और चौथा कहता है कुसुम अंसल की। तो देखिए ये जो है सो किसकी जो है सो कृति है, तो ये जो है सो जीवनानंद दास की जैसे कृति है। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। तो देखिए पहला कहता है कि आम के पेड़ पे, दूसरा कहता है कपास के पेड़ पर, तीसरा कहता है कचनार के पेड़ पर, और चौथा कहता है अमरूद के पेड़ पर। तो देखिए लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक में कविता में उल्लू कहाँ बोलते हैं, तो ये बोलते हैं आपके कपास के पेड़ पे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था। तो देखिए पहला कहता है 1897 ईस्वी में, दूसरा कहता है 1898 ईस्वी में, तीसरा कहता है 1899 ईस्वी में, और चौथा कहता है 1900 ईस्वी में। तो देखिए जीवनानंद दास का जो जन्म हुआ था वो 1899 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1899 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, 22 नंबर क्वेश्चन कि लौट कर आऊँगा फिर कविता है। पहला कहता है राष्ट्रीय चेतना की, दूसरा कहता है राष्ट्रीय धरोहर की, तीसरा कहता है राष्ट्रीय आवाम की, और चौथा कहता है राष्ट्रीय सत्ता की। तो देखिए लौट कर जो आऊँगा कविता वो जो है सो कविता है। तो वो कविता क्या है, तो वो राष्ट्रीय चेतना कविता है। क्या है, राष्ट्रीय चेतना है। तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जीवनानंद दास हैं। देखिए पहला कहता है कथाकार, दूसरा कहता है नाट्यकार, तीसरा कहता है उपन्यासकार, और चौथा कहता है साहित्यकार। तो देखिए जीवनानंद दास जो है सो क्या है, तो वो जो है सो एक जो है सो साहित्यकार है। क्या है, एक साहित्यकार है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कभी मृत्यु उपरांत कहाँ आने की लालसा रखता है। देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, रखता है हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रखता है। ठीक है, तो ये पहला कहता है कि मातृभूमि बंगाल में, दूसरा कहता है मातृभूमि की नदियों किनारे, और तीसरा कहता है ए और बी दोनों, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कवि जो है सो मरणोपरांत कहाँ आने की लालसा रखते हैं, तो वो मातृभूमि बंगाल में आना चाहते हैं। ठीक है, या उनकी लालसा है कि हम फिर से जो है सो कहाँ आए, तो मातृभूमि बंगाल में आए। तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने जीवनानंद दास की बहुप्रशंसित और प्रसिद्ध कविता का हिंदी में अनुवाद किया। तो देखिए पहला कहता है अनामिका, दूसरा कहता है प्रयाग शुल्क, तीसरा कहता है सुमित्रानंदन पंत, और चौथा कहता है रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए ये जो हिंदी रूपांतरण जो किए थे इनके कविता का, वो कौन किए थे, प्रयाग शुल्क किए थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जीवनानंद दास को जाना जाता है, पहला कहता है बांग्ला के आधुनिक कवि के रूप में, दूसरा कहता है हिंदी के साहित्यकार के रूप में, तीसरा कहता है मराठी के हास्य कवि के रूप में, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इन्हें जाना जाता है बांग्ला के आधुनिक कवि के रूप में, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए इससे अगला क्वेश्चन कहता है कि कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात कहता है। तो देखिए पहला कहता है खेत और खलिहानों के, दूसरा कहता है मजदूर और किसानों के, तीसरा कहता है नदियों और मैदानों के, और चौथा कहता है पिता और पुत्र के। ठीक है, तो ये जो है सो नदियों और मैदानों की जो है सो आमंत्रण पर आने की बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा।
किसके आमंत्रण पर आने की बात करते हैं, तो नदियों और मैदानों के आमंत्रण पर आने की बात करते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो गया। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग में जल्दीबाजी में मिस्टेक हो जाता है। कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है। क्या कहता है कि कवि जो है सो अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है। पहला कहता है कौवा मोर उल्लू सारस, दूसरा कहता है कौवा हंस उल्लू सारस, तीसरा कहता है कौवा हंस कोयल मोर, और चौथा कहता है कौवा हंस उल्लू बाज। तो देखिए कवि जो है सो क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं, तो वो जो है सो आपके कौवा बनने की संभावना व्यक्त करते हैं, हंस बनने की, उल्लू और सारस पक्षी बनने की संभावना व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मोर बनना तो नहीं चाहते हैं, उसके बाद कोयल बनना भी नहीं चाहते हैं और मोर भी नहीं बनना चाहते हैं, और फिर ये इसमें जो डी देख रहे हैं इसमें बाज बनना भी नहीं चाहते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। कौवा हंस उल्लू और सारस बनना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो गया। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देखिए ये कैसे इतना गलती हो गया है इसमें PDF में। ये कहता है कि कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है, इसको सुधार कर लीजिएगा, यहाँ कवि हो जाएगा। ठीक है, कहता है कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है। दूसरा कहता है धान, तीसरा कहता है गेहूँ, पहला कहता है धान, दूसरा कहता है गेहूँ, तीसरा कहता है चना और चौथा कहता है सारस। तो देखिए कवि जो है सो किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है, तो सारस के बीच जो है सो अंधेरों में होने की बात करता है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रूपसा क्या है। तो देखिए बंगाल की नदी, दूसरा कहता है बंगाल की एक सुंदर स्त्री, तीसरा कहता है बंगाल का मोदर, और चौथा कहता है बंगाल की चौराहा। तो देखिए रूपसा इससे पहले भी हम लोगों ने जिक्र किया है कि रूपसा क्या है, एक जो है सो बंगाल की नदी है। तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा, बंगाल की नदी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए। ठीक है, इससे आगे देखिए हम लोग देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जीवनानंद दास का काव्य संकलन है। देखिए पहला कहता है महापृथ्वी, दूसरा कहता है झरा पालक, तीसरा कहता है मन विहंगम, और चौथा कहता है इनमें सभी। तो देखिए जीवनानंद दास का जो काव्य संकलन है ये तीनों का तीनों है। ठीक है, इसलिए इसमें से क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कहता है जीवनानंद दास की श्रेष्ठ प्रेम कविता है। देखिए पहला कहता है वनलता सेन, दूसरा कहता है झरा पालक, तीसरा कहता है रूपसी बांग्ला, और चौथा कहता है धूसर पांडुलिपि। तो देखिए जीवनानंद दास की जो श्रेष्ठ प्रेम कविता है वो कौन सा कविता है, तो ये जो है सो वनलता सेन इसकी जो है सो श्रेष्ठ प्रेम कविता है। ठीक है, वनलता। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वनलता। क्या हो जाएगा, वनलता हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्या कहता है। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वनलता सेन काव्य संकलन के लिए जीवनानंद दास को कब श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। तो देखिए पहला कहता है 1950 ईस्वी में, दूसरा कहता है 1952 में, तीसरा कहता है 1954 में, और चौथा कहता है 1956 में। तो देखिए उन्हें जो है सो कब श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, तो वो जो है सो आपका किया गया 1952 ईस्वी में। कितना में, 1952 में किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो गया। कितना में किया गया, 1952 ईस्वी में किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर समझ गए, क्या हो गया, बी हो गया। तो हम लोग चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लड़के की नाव कैसी है। तो देखिए पहला कहता है बड़ी, दूसरा कहता है छोटी, तीसरा कहता है पुरानी, और चौथा कहता है नई। तो देखिए लड़के की जो नाव है वो क्या है, पुरानी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या है उसकी नाव, तो पुरानी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जीवनानंद दास का निधन कब हुआ। देखिए पहला कहता है 1948 ईस्वी में, दूसरा कहता है 1950 ईस्वी में, तीसरा कहता है 1952 ईस्वी में, और चौथा कहता है 1954 ईस्वी में। तो देखिए जीवनानंद दास का जो निधन हुआ वो कब हुआ, तो 1954 ईस्वी में हो गया। ठीक है,
कितना में हो गया 1954 ईस्वी में। तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो गया। क्या हो गया इसका आंसर? डी हो गया। कितना ईस्वी में हो गया? 1954 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इससे आगे नहीं है, इसमें 35 क्वेश्चन टोटल बने। तो 35 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखने का काम किया। देखिए ये बहुत ही अच्छा जो है सो चैप्टर है, बंगाल की भूमि से जुड़ा हुआ। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो हम लोग जो है सो अब इससे अगली क्लास में मिलेंगे इसके सब्जेक्टिव को लेकर के। तो सब्जेक्टिव क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों यह क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो लोग पहले हैं वो खासकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास सारा नोटिफिकेशन जाता रहे और आप लोग को हमारी सारी की सारी क्लास आप लोगों को मिलती रहे कंटिन्यू। तो हम लोग मिलते हैं इससे अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।